सर आजकल ये स्कूटर मैन्युफैक्चरर रिमूवेबल बैटरी क्यों देते हैं? ये जिम जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए देते हैं। 10-10 किलो का वजन है, लेकिन इसमें एक फायदा भी है। क्या फायदा है? VX2 में बैटरी खोल के घर पे 5 एम्पीयर का जो नॉर्मल सॉकेट है, जिसपे आप लैपटॉप चार्ज करते हो, उसी पावर पॉइंट पे लगाओ और चार्ज करो। तो जहां स्कूटर पार्क करते हो रोज, वहां पे इलेक्ट्रिशियन बुला के तार लगा के अलग से सॉकेट लगाने की जरूरत नहीं है। घर पे लेके जाओ, रात को लगा दो, 5-5.5 घंटे में चार्ज हो जाएगा। ओके। तो आज हमारे सामने हीरो की वीडा VX2, जिसे हाल ही में हीरो ने लॉन्च किया है। इसका प्राइस कितना रहने वाला है, रेंज कितनी रहने वाली है, ये सब बातें करेंगे प्रीतम से। प्रीतम, कितने का होगा ये स्कूटर? आज खरीदे को 1 लाख रुपए। 1 लाख? इतना महंगा? सस्ते में चाहिए क्या? 58,000 में भी मिल जाएगा। कैसे? पूरी चलती फिरती स्कूटर मिलेगी। अच्छा। बैटरी एज अ सर्विस, मोबाइल पे रिचार्ज करते हो ना, टॉप अप करते हो, प्रीपेड, वैसा वाला सिस्टम है। जितना चलाओगे उतना पैसा दो मंथली बेसिस पे। ये सिस्टम का नाम क्या है? बैटरी एज अ सर्विस। हाँ, तो ये तो अच्छा प्लान है एक तरह से। तो डिटेल में बात करते हैं इस हीरो के वीडा VX2 के बारे में प्रीतम से। जानते हैं कि इसमें बास सिस्टम जो इन्होंने बताया है वो क्या है और कितना रेंज ये आपको स्कूटर देने वाला है। बट उससे पहले कारण बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे अगर आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं। तो आज की डेट में इंडिया में आपको काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स देखने को मिल जाएंगे। कुछ के डिजाइन आपको पसंद आएंगे, कुछ की प्रैक्टिकलिटी आपको पसंद आएगी। लेकिन प्रीतम से पूछते हैं पहले कि VX2 का डिजाइन उन्हें कैसा पसंद आया? डिजाइन मेरे को काफी अच्छी लगी। ये बहुत ज्यादा फ्लैशी नहीं है। कुछ डिजाइन बहुत ज्यादा हो जाता है, कुछ डिजाइन बहुत बोरिंग हो जाता है। ये बिल्कुल वेल बैलेंस, मेरे हिसाब से बिल्कुल वेल बैलेंस डिजाइन है। काफी अच्छा है, अट्रैक्टिव है दिखने में। प्रोपोर्शंस बहुत सही है, बहुत ज़्यादा बल्कि भी नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, खास तौर पे स्विचेस बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। अच्छा प्रीतम, इसमें कलर जो है वो काफी डिफरेंट लग रहा है देखने में। कितने सारे कलर ऑप्शन आते हैं? 7 कलर्स है। 7 कलर्स मौजूद है। सारे ही अच्छे कलर्स है। आप 7 में से कोई भी ले लो, आपके मनपसंद कलर उनमें से मिल ही जाएगा। बाकी वेरिएंट कौन सा है? आई थिंक वेरिएंट इसमें 2 आते हैं। वेरिएंट 2 आता है। ये VX2 प्लस है, ये टॉप वेरिएंट है। एक VX2 गो भी है। गो में आपको थोड़ा सा रेंज कम मिलेगा, परफॉर्मेंस कम मिलेगा, सामने डिस्क ब्रेक नहीं मिलेगा। लेकिन गो में आपको थोड़ा सा अंडर सीट स्टोरेज ज़्यादा मिलेगा। इसमें आपको रेंज ज़्यादा मिलेगा, परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलेगा, डिस्क ब्रेक मिलेगा और इसमें TFT कंसोल मिलेगा। उसमें आपको नॉर्मल LCD स्क्रीन मिलेगा। ओके, तो फीचर में चेंजेस है, काफी प्राइसेस में चेंजेस है। कलर ऑप्शन में भी आपको कलर ऑप्शंस में भी गो में आपको कम कलर ऑप्शंस मिलेंगे। मेरे ख्याल से 3 मिलेंगे, इसमें पूरे 7 मिलेंगे। अच्छा प्रीतम, आप तो डिफरेंट तरह की बाइक्स को राइड करते रहते हैं, राइड एंड डायनेमिक्स पे काफ़ी चर्चा करते हैं। बट जहां बात आती है इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो लोग 2 ही चीज़ देखते हैं। एक तो प्रैक्टिकलिटी, ऑब्वियसली स्कूटर है इसलिए प्रैक्टिकलिटी तो चाहिए सबको, और दूसरी है रेंज। तो पहले प्रैक्टिकलिटी पे आ जाएं। बिल्कुल, प्रैक्टिकलिटी पे कुछ बताइए, आपको कैसा लगा स्कूटर? क्या आपने पहले बताता हूँ उसको बैठ के कैसा लगता है। ओके, ठीक है। सीट हाइट है इसका 770 mm में लगभग वैसा है। तो मेरा हाइट है 5 फुट 9 इंच करीब। तो आराम से मैं दोनों तरफ आराम से दिखा सकता हूँ पाँव। तो किसी का भी हाइट हो 5 फुट 2 इंच 3 इंच, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और सामने आपको करीबन 5 लीटर का स्टोरेज स्पेस मिलता है। इसमें अच्छे कभी होल्स भी मिले हैं, फ़ोन रखने के लिए, वॉलेट रखने के लिए, या बहुत कुछ छोटे मोटे सामान यहाँ पे रख सकते हो आप। सामने ये हो गया आपका, बहुत सारी चीज़ें रखने के लिए जगह है। तो प्रैक्टिकलिटी अच्छी है। फुटबोर्ड में भी काफ़ी अच्छी है। बीच में कुछ यहाँ पे बैग वैग रखना है तो वो भी रख सकते हो जी। तो प्रैक्टिकलिटी काफ़ी अच्छी है। अंडर सीट स्टोरेज इसमें 27 लीटर है और आपका पूरा एक फुल फेस हेलमेट आराम से आ जाएगा। गो में 33 लीटर थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है क्योंकि उसमें बैटरी पैक एक कम है। इसमें 2 बैटरी पैक है। बैटरी पैक भी आपको दिखाई दिया पहले, फिर भी दिखा देता हूँ। और ये दूसरा लॉक है एक सेफ्टी फीचर के लिए, और इसके अंदर एक पूरा स्टील प्लेट लगा हुआ है कि कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, सेफ्टी के लिए। तो वो भी लगा हुआ है। तो प्रैक्टिकलिटी तो बहुत मज़ेदार है। पीछे एक ये बैक रेस्ट भी दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा। बैठ के देखें एक बार। एकदम देखो। पिलियन का कंफर्ट भी इंपॉर्टेंट होता है ना, आपके तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीट काफ़ी वाइड है और कंफर्टेबल भी है। कंफर्टेबल है। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बैठने में। बीवी को पसंद आएगी? हाँ डेफिनेटली पसंद आएगी ना? आ जाएगी, आराम से आ जाएगी। ले ही लो, VX2 प्लस में बोल रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं। आप
बास के बारे में थोड़ा बताएं तो हम देखते हैं उसके बारे में। हाँ, बट उससे पहले प्रीतम अब रेंज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि रेंज भी अगेन एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है स्कूटर को सेलेक्ट करने का। आज की डेट में क्या हो रहा है कि स्कूटर कॉस्टली हो रहे हैं बट रेंज कम दे रहे हैं। इसका क्या रेंज है? तो इंटरनल टेस्टिंग जो इंडियन ड्राइविंग साइकिल का क्लेम रेंज है वो है 142 किलोमीटर रेंज, लेकिन कंपनी का कहना है रियल वर्ल्ड रेंज आपको इको मोड में 100 किलोमीटर मिल जाएगी। अच्छा, 100 किलोमीटर तक चल जाएगी इको मोड, ठीक है। अगर मैं कोई और मोड यूज करता हूँ? 3 राइड मोड्स है। इको है जिसमें आपका स्पीड लिमिट होगा 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। राइड मोड है जहाँ पे स्पीड लिमिट होगा आपका 70 किलोमीटर आवर, और स्पोर्ट मोड है फुल 80 किलोमीटर पर आवर टॉप स्पीड आपको मिलेगा। तो उसमें थोड़ा रेंज घटेगा, 100 से आपका 70 आ जाएगा, 70 से आपका 65 आ जाएगा। स्पोर्ट्स मोड में आपको अगर फुल परफॉर्मेंस चाहिए तो 60-65 का रेंज क्लेम्ड है। ओके, तो रेंज जो है वो एक आपके हिसाब से ठीक है इसकी, या फिर ठीक है, थोड़ा सा अच्छा होता तो खैर सबको इलेक्ट्रिक स्कूटर में रेंज तो चाहिए। रेंज चाहिए एग्जैक्टली 150 किलोमीटर तो वाह कमाल का होता। 142 क्लेम्ड IDC क्लेम्ड इंडियन ड्राइव साइकिल, जो इंटरनल टेस्टिंग किया हुआ कंपनी का दावा है कि इको मोड में आपको 142 मिलेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में आपको 100 ही मिलेगा। स्कूटर की सीट हाइट जो है वो भी ठीक लग रही है मुझे, वेट भी डिसेंट लग रहा है, मतलब पार्क करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। कुछ ऐसा फीचर आता है इसमें जो अलग सा हो कोई? बिल्कुल आता है। कंपनी का कहना है कि आप इसको आगे पीछे ऐसे मत करो। अच्छा, तो उसके लिए आपको एक फीचर दिया गया है इसको। तो 3 मोड्स तो है ही, उसके अलावा एक पार्क मोड भी है। पार्क मोड है तो ये आगे पीछे करने के लिए, आगे के लिए उल्टा घुमाएंगे इसको तो पीछे जाएगी। ओके, और स्पीड आपका लिमिट है 5 किलोमीटर पर आवर सेफ्टी फीचर के लिए। ठीक है। नॉर्मली आप इंजन ऑफ करके ना करें, पार्क मोड। बाकी फीचर्स के बारे में बताएंगे प्रीतम? बाकी इसमें 4.3 इंच का TFT कंसोल फुल कलर मिलती है। ठीक है। काफ़ी अच्छा दिखने में है, इसका लेआउट काफ़ी शानदार है। सब कुछ दिखने को मिलता है। अभी आपको स्पीडोमीटर आ गया, इसमें कितना रेंज बाकी है, क्लॉक आ गया, मोड सिलेक्टर आ गया, कुल सब कुछ ही है इसमें। स्विचेस की क्वालिटी भी डिसेंट लग रही है। हाँ, स्विचेस की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और ये जो गन मेटल फिनिश है यहाँ पे, ये काफ़ी प्रीमियम से लुक देता है आपका। तो फिर मोड्स हो गया इको, राइड, स्पोर्ट, पार्क मोड। एक 5वां और एक मोड है। कौन सा 5? गुप्त मोड है। अच्छा, गुप्त। वो कैसे? वो आप यहाँ पे ये जॉयस्टिक जो दिया हुआ है, जॉयस्टिक को आप लॉन्ग प्रेस करो तो आप मेनू पे आ जाओगे। ठीक है। मेनू में जाके आप स्कूटर में जाओ तो एक बूस्ट मोड दिया गया है। बूस्ट मोड? बूस्ट मोड को आप ऑफ करोगे तो ऑफ ही रहेगा। ठीक है। इग्निशन ऑफ भी करोगे तो ऑफ ही रहेगा। बूस्ट मोड को अगर ऑन रखो फिर ऑफ ऑन करो, वो ऑन ही रहेगा। तो बूस्ट मोड का ये है फायदा कि आप इको मोड पर चला रहे हो, क्योंकि आपको रेंज चाहिए, 100 किलोमीटर आपको खींचना है। जी। इको मोड पे तो आपका टॉप स्पीड 45 किलोमीटर से ऊपर जाएगी नहीं। अगर बूस्ट मोड ऑन है, आपको ओवरटेक करना है या फ्लाईओवर पे चढ़ना है, तो थोड़ा पावर चाहिए, थ्रॉटल खोलो तो फुल पावर मिल जाएगी। अच्छा, मतलब मुझे कोई और राइड मोड पे जाने की जरूरत नहीं? राइड मोड चेंज करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, बूस्ट मोड ऑन रखो, इको में भी आपको पावर मिलेगा, राइड मोड पे भी पावर मिलेगा, स्पोर्ट्स में तो फुल पावर है, जरूरत ही नहीं है। तो आप अगर रेंज चाहिए इको मोड पे चला रहे हो, आपको ओवरटेक करना है, थोड़ा सा और पावर चाहिए, 60-70 तक जाना है, ये आराम से चली जाएगी। तो ये बूस्ट मोड जो है वो इसमें काफ़ी अच्छा फीचर है, जो ज़्यादातर हमने दूसरे स्कूटर्स में देखा नहीं है, क्योंकि हमें कभी भी ओवरटेक करना होता है तो हमें दूसरे राइड मोड पे जाना पड़ता है, जैसे कि स्पोर्ट्स मोड हो गया या कोई और मोड हो गया। अच्छा फीचर है बहुत। ठीक है प्रीतम, फीचर के बारे में आपने बता दिया। एक और डाउट जो यूजुअली लोगों के मन में रहता है इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने से पहले, कि कहीं मोटर में पानी वानी के घुसने की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, या घुस भी जाएगा तो कोई किसी तरह की खराबी तो नहीं आएगी, बैटरी में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? उस पे भी बताइए। नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मोटर है, ये स्विंग आर्म माउंटेड मोटर है, ये हब माउंटेड नहीं है, मिड माउंटेड मोटर नहीं है, स्विंग आर्म माउंटेड मोटर है। ठीक है। तो इसका पावर मिलता है 6 किलोवाट, करीबन आप BHP टर्म्स में देखोगे 8 BHP के करीब पावर मिलती है जी। और IP68 रेटेड ये है कि आपको वाटर प्रूफिंग भी मिलेगी काफी देर, मतलब कुछ देर पानी में चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी IP67 रेटेड वाटर प्रूफ है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम में भी वो ACLC कंप्लायंस है, तो वो एक सेफ्टी फीचर है। वो ये भी बता दिया कि पानी में भी आप इस स्कूटर को लेके जाएंगे तो किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बारी है चार्जिंग की। चार्ज कैसे करना है स्कूटर को और कितने टाइम में चार्ज हो जाएगा? सबसे आसान चीज है तो आप घर पे चार्ज करो। ठीक है, मैं पहले भी बताया, बैटरी निकालो, घर के प्लग पॉइंट पे डालो, 5-5.5 घंटे में 0 to 100% चार्ज हो जाएगा। रात को 100 लगा दो, फुल चार्ज हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी का फास्ट चार्जर है,
वहाँ पे आपको 0 to 80% 1 घंटे में ही हो जाएगा। अच्छा, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है? फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। जो कंपनी का चार्जिंग नेटवर्क है ओके, उसमें आपको 0 to 80% 1 घंटे में चार्ज हो जाएगा। तो प्रीतम, आपने हीरो की वीडा VX2 को काफी देर चला लिया है, राइड एंड डायनेमिक्स पे क्या आपका ओपिनियन है? अगर किसी को इलेक्ट्रिक स्कूटर, पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना है, जो जिनको पेट्रोल स्कूटर की आदत है जी, उनको परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं मिलेगी। ओके, परफॉर्मेंस बराबर है इसका, 80 किलोमीटर टॉप स्पीड आराम से पहुंचती है। बूस्ट मोड पे आपको पावर भी मिलती है। ठीक है। इको मोड पे रहो आप, बूस्ट ऑन कर दो, आपको ओवरटेक करने के लिए पावर मिलती है। बिल्कुल। तो परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 किलोमीटर बहुत है चलाने में। बहुत है, सिटी के हिसाब से तो ज्यादा ही है। बहुत सही है। 60-70 में आपको रेंज भी मिलेगी। तो परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है। राइड क्वालिटी 12 इंच के दोनों व्हील्स है, सामने आगे। डिस्क भी है, फ्रंट डिस्क ब्रेक भी है। ओके। तो ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छी है और राइड क्वालिटी भी बहुत शानदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा बाउंस है लेकिन वो बहुत आपको परेशान नहीं करेगी। तो ओवरऑल राइड क्वालिटी, कंफर्ट, हैंडलिंग और परफॉर्मेंस, मेरे लिए किसी को भी इसमें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अच्छा प्रीतम, वीडियो की स्टार्टिंग में आपने बताया था कि इसमें बास प्लान भी मिलता है हमें, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि मुझे अगर कम प्राइस में ये स्कूटर चाहिए तो मैं कैसे खरीद सकता हूँ इसे? फिलहाल आपको ये 58,000 में मिल जाएगी। अच्छा। अगर आप जल्दी खरीदो तो। ठीक है। आगे जाके प्राइस हो जाएगी 65,000। ठीक है। उसमें आपकी बैटरीज आपकी नहीं होगी, बैटरी आपको सब्सक्रिप्शन मॉडल पे खरीदना पड़ेगा, वो एक मंथली बेसिस पे। ओके। आप वो अलग अलग प्लान ले सकते हो उसको, जैसे आप मोबाइल टॉप अप करते हैं कितना डेटा चाहिए, ठीक है, वैसा ही फॉर्मूला है। ठीक है। अगर आपको 2400 किलोमीटर मंथली रनिंग करना है तो आपको कुल देना पड़ेगा 2300 रुपये कुछ। ठीक है। तो 1 रुपये पर किलोमीटर से कम पड़ेगा। काफी कम हो गया, 1 रुपए से भी ज्यादा। 1 रुपये से भी कम हो गया। तो अब ये बात है प्रीतम कि अगर मैं चाहूँ कि पूरा स्कूटर मुझे लेना है तो उसके लिए मुझे आपने कितना बताया था? 1 लाख से ऊपर का खर्चा करना है। 1 लाख से ऊपर। अब मुझे फिर बास लेने में बेनिफिट क्या है? पास लेने बेनिफिट ये है कि आप कितना रन करोगे। कुछ महीने आप कहीं बाहर घूमने के चले गए, ठीक है, कहीं पे स्कूटर नहीं चलाना, आप दूसरी गाड़ी लेके घूम रहे हो, बिल्कुल, रनिंग नहीं है उतना, तो उसके लिए आपको पैसे नहीं भरना पड़ेगा। आप जितना चलाओगे उतना पैसा खर्च करो। बेसिकली जैसे हम OTT रिचार्ज करते हैं, इस तरह से फोन रिचार्ज करते हैं। फोन रिचार्ज करते हो, डेटा पैक समझ लो, ये प्रीपेड डेटा पैक समझ लो, फोन का जैसा। जितना यूज करोगे उतना ही पैसा देना है। और अलग अलग पैक्स का आपने 2300 किलोमीटर ले लिया, आप वेबसाइट पे जाओ, पूरा वहाँ पे आप कितना किलोमीटर पर डे का हिसाब से आप मंथली आ जाएगा उसमें, और बिलिंग होगी 3 महीने की। अच्छा, और कोई होगा जिसे मंथली 1000 किलोमीटर चलाने या 700-800 किलोमीटर चलाने, उसके लिए भी है? उसके लिए भी है। आप जितना मर्जी ले लो उसमें। अच्छा, 1000 किलोमीटर ले लो, 2000 किलोमीटर, अलग अलग प्लान है। मेरे ख्याल से 800 किलोमीटर है या 1000 किलोमीटर है, ऐसा कुछ अलग अलग प्लान है। वेबसाइट में सब कुछ डिटेल दिया गया है, तो वेबसाइट में हम चेक कर सकते हैं। चेक कर सकते हो। तो जितना यूज करोगे उसके हिसाब से वो प्राइसिंग अलग है। तो अगर आप ज्यादा पैक लेते हो तो वो 1 रुपये से कम पड़ेगा, और थोड़ा कम लेते हो तो 1 रुपये, मेरे ख्याल से 1 रुपये 24 पैसे का पड़ेगा मैक्सिमम। मैक्सिमम है वो भी ठीक है, वो भी ठीक है पेट्रोल स्कूटर के कंपैरिजन में। तो खास बात यह है कि आपको स्कूटर मिल रही है 65,000 में सिर्फ। हाँ, ये चलती फिरती स्कूटर। और बास लोगे, अगर आप बास लेते हो, फास्ट चार्जर कंपनी का कहीं भी यूज करो फ्री में। ठीक है, मतलब आपने बताया कि बास लेने से मुझे फायदा है, बट और कोई और बेनिफिट भी दे रही है कंपनी बास के? और बेनिफिट है ना आपको। पहला तो आपको आउटराइट कॉस्ट कम हो गया, 65,000 में आपको मिल जाएगी। अभी लोगे तो 58,000 में मिल जाएगी, बाद में जाके 65,000 में स्कूटर मिल जाएगा, चलती फिरती स्कूटर, और आपको महीने का पैसा देना पड़ेगा जितना चलाओगे। इसके बाद अगर बास लोगे तो आपको फास्ट चार्जिंग फ्री में मिलेगा। कहीं भी कंपनी का फास्ट चार्जर यूज करो फ्री में। सही में? एकदम। ओके। और इसके ऊपर एक और फायदा है। क्या? आपका बैटरी जो है, बास अगर लेते हो, बैटरी से सर्विस लेते हो, आपका 70% का से कम हो गया बैटरी लाइफ। मान लो आप 2-3 साल चला लिया, आप बहुत सारा चला लिया, बैटरी का लाइफ भी तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 70% से कम हो गया तो कंपनी वो बैटरी रिप्लेस भी कर देगी। अच्छा, रिप्लेसमेंट भी का भी है? एकदम। वाओ, ये तो अच्छा फीचर है फिर अगर है तो बास का ये फायदा है कि जैसे पेट्रोल स्कूटर में आप पेट्रोल पंप तो नहीं करोगे, बिल्कुल वैसा वाला हिसाब किताब। तो प्रीतम, अब आते हैं वर्डिक्ट पे। क्या ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हमें खरीदना चाहिए या फिर नहीं? मेरे हिसाब से आज के डेट में ये बहुत अच्छा एक ऑफरिंग है उस प्राइस पॉइंट पे। 65,000 में आपको स्कूटर मिल रही है। तो जो लोग झिझक रहे थे इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए, लाख के ऊपर है मोर और लेस सभी स्कूटर। 80,000 से तो ऊपर ही है। बिल्कुल। 65,000 में आपको स्कूटर मिल रहा है
और खास तौर पे इलेक्ट्रिक स्कूटर जिसमें रनिंग में भी आपको फायदा मिलता है, लेकिन उससे ज़्यादा एक और बात है, आपको आउटराइट कॉस्ट आपका कम हो गया। और इसके अलावा लोग इलेक्ट्रिक खरीदते क्यों नहीं है या सोचते हैं खरीदने के लिए, एक तो रेंज एंजाइटी है, दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ पे चार्ज करो। बिल्कुल, ये आप घर पे चार्ज कर सकते हो, फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है ही। तो मेरे हिसाब से अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको खरीदना है, वीडा VX2 प्लस एक बार जरूर देखना चाहिए। उस प्राइस पॉइंट पे ये बहुत अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन है। हाँ ये सब ठीक है प्रीतम, बट रेंज थोड़ी सी और ज्यादा होती तो क्या लगता और अच्छा होता? रेंज थोड़ा सा ज्यादा होता तो अच्छा होता, लेकिन हीरो का जो नेटवर्क है चार्जिंग का, चार्जिंग नेटवर्क है 3900, 250 से भी ऊपर इंडिया में सिटीज में उपलब्ध है आज के डेट पे, आगे जाके और बढ़ेगा। अच्छा, 3900 से ज्यादा आपको चार्जिंग पॉइंट्स मिलेंगे पूरे देश में, 250 सिटीज में। तो चार्जिंग आप कहीं भी कर सकते हो, और दिल्ली जैसे शहर में आपको 3 किलोमीटर रेडियस में एक ना एक चार्जिंग पॉइंट मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं, ये कंपनी कहती है। छोटे मोटे शहर में जैसे उड़ीसा में कटक हो गया, वहाँ पे तो 1.5 किलोमीटर एक चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा। अच्छा, तो चार्जिंग नेटवर्क आपको अगर रेंज कम भी है तो चार्जिंग आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। तो मतलब जिनकी मंथली रनिंग 2400 किलोमीटर के आसपास भी है, वो भी आराम से बास का सिस्टम ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं और खरीद सकते हैं इसे बिना लाखों रुपए खर्च करे हुए। एकदम। बाकी आपके क्या ओपिनियन है नीचे दे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको कैसा लगा हीरो का ये वीडा VX2? प्रीतम इस स्कूटर से सेटिस्फाई है? कहीं ना कहीं रेंज का थोड़ा सा रहता है हर किसी को कि रेंज ज्यादा ही मिल जाए स्कूटर में, बट हाँ उसके लिए फिर ज्यादा अमाउंट भी आपको खर्च करना पड़ेगा दूसरे इलेक्ट्रिक स्कूटर पे जाकर।